और आपको कभी भी इंडस वैली का चैप्टर कहीं दिखाई देगा तो ये इंपॉर्टेंट इमेज है। अब देखिए प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट का मतलब तो होता है पुरोहित, और पुरोहित का मतलब मैं ये कह दूं कि धार्मिक दृष्टि से जो सबसे चीफ हो, सबसे मुख्य हो, तो वो क्या कहलाएगा? धार्मिक मुखिया। धार्मिक मुखिया, पुरोहित, फिर साथ में ये भी लिख रहे हैं राजा। तो जो आपके स्टूडेंट्स क्लास के यहां बैठे हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, दो टर्म एक दूसरे से अपोजिट लगती है, या तो पुरोहित ही होगा या राजा ही होगा। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस स्लाइड को, आप सुनिएगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी, वो पुरातत्व वेत्ता, आपको मैं फिर बता दूं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में अंतर है। हिस्ट्री किंग और किंगडम की स्टडी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री? हिस्ट्री इज रिलेट टू किंग एंड किंगडम। इतिहास अध्ययन होता है राजा और उसके साम्राज्य का। लेकिन आर्कियोलॉजी वो टाइम पीरियड जब मानव गुफा में रहता था, एक राजा और प्रजा वाली व्यवस्था नहीं थी, सब लोग इक्वल थे, कोई एक राजा नहीं हुआ करता था, हथियार नहीं होते थे, गुफाओं में रहना, शिकार करना और समाज में रहना। तो वो समय जिसके हमारे को रिटर्न एविडेंस भी ज्यादा नहीं मिलते, इमेजेस मिलती है, कुछ वेपन, कुछ इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, कुछ यूटेंसिल्स मिलते हैं, उनका बेस होता है स्टडी का। तो आर्कियोलॉजी में किंग और किंगडम नहीं है, एक सिविलाइजेशन की स्टडी की जाती है। हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूरल्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई राजा नहीं होता था। फिर ये राजा क्यों कह रहे हैं? एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, वो समान स्तर सभी का था। मैंने अभी आपको कहा हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्लाइड में बहुत कुछ समझने लायक है, मोर देन वन फैक्ट अंडरस्टैंड स्टडी करने लायक है। अब देखें यहां पर आपको एक पॉइंट में बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। प्रीस्ट भी लिखा है, किंग भी लिखा है, एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा उसको मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने ये समझ लिया, आपका क्वेश्चन एक हमेशा के लिए सही हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। देखिए पुरोहित और राजा, हम कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी आर्मी का एविडेंस नहीं मिला कि हथियार हो, उनकी आर्मी होती होगी, और ना कोई राजा का महल मिला। अगर प्रोटेक्शन वाल मिली, जिसे आप फोर्ट कहते हैं, प्रोटेक्शन वाल कहते हैं, परकोटा कहते हैं, वो तो पूरे नगर, पूरे सिटी के चारों ओर पाया गया, और इसका स्ट्रक्चर केवल इतना मात्र है कि वो प्रोटेक्ट करता था ओवर फ्लड से। दुश्मनों के अटैक से वो आपको बचा नहीं सकता था परकोटा। तो इतिहासकार कह रहे हैं ये लोग पीसफुल सोसाइटी या पीसफुल सिविलाइजेशन था, ये शांति प्रिय लोग थे। तो पुरोहित और राजा, राजा तो था ही नहीं, तो केवल राजा तो इसको माना ही नहीं जा सकता। एक स्टेच्यू स्ट्रक्चर मिला, फाउंड एट मोहनजोदड़ो। बताइए पुरोहित या पुरोहित राजा की मूर्ति आपको किस जगह से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट अप्रोच नोट कर लीजिए, मोहनजोदड़ो। अब इस एक स्ट्रक्चर से उनको कितना महत्वपूर्ण फैक्ट मिलते हैं। देखिए पुरुष क्या बियर्ड, क्या दाढ़ी रखते थे? बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये यहां सर पर पुरुष एक ऐसे एक कपड़े का पट्टा या स्ट्रिप बांधते थे, यहां पर एक गोल रिंग हुआ करती थी, ये आपको दिखाई देगी। तो पुरुषों की वेशभूषा क्या है? सर के ऊपर एक स्ट्रिप बांधना और उस पर एक गोल सिंबल बांधा हुआ है। हमें वेशभूषा, उनके कॉस्ट्यूम्स के बारे में इससे इंट्रोडक्शन मिलता है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, आंखें पूरी तरह खुली नहीं है, ध्यान में मग्न अवस्था, क्या कह सकते हैं, एक पुरोहित का स्ट्रक्चर हो सकता है। जो धार्मिक मुखिया, राजा के तो एविडेंस मिले ही नहीं, तो ये राजा तो नहीं है, पर कोई तो सोसाइटी को लीड करता होगा। तो उन्होंने ये कहा धार्मिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण था, तो जो पूजा पाठ से संबंधित रहा होगा, चाहे वो नेचर की वर्शिप करते थे, वर्शिप ऑफ वाटर,
वर्शिप ऑफ फायर, वर्शिप ऑफ अर्थ। तो धार्मिक दृष्टि से इन व्यू ऑफ रिलीजन वो जो हेड था, जो मुखिया था, उसी को कह रहे पुरोहित, उसी को क्या लिख रहे हैं प्रीस्ट। ना तो वो प्रीस्ट था, ना वो किंग था, वो प्रीस्ट किंग था, वो पुरोहित राजा था। मतलब राजा तो नहीं था, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से वो मुखिया रहा होगा, वो सोसाइटी को लीड करता होगा। अब देखिए पुरुषों के बारे में, हाथ पर देखिए वैसे ही एक आपकी हिस्ट्री पे और एक गोइल कॉइन या सिक्का या यूं कहते हैं एक ऑर्नामेंट बंधा हुआ है। वो कह रहे हैं पुरुष जो वस्त्र पहनते थे वो उनके एक कंधे पर डाला करते थे। तो स्ट्रक्चर से हिस्ट्री की स्टडी कैसे होती है, बेस्ट एग्जांपल आपके सामने। वो जो पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर शोल के समान वस्त्र डाला करते थे, शोल के समान जो वस्त्र डाला करते थे वो पुरुष के कंधे के एक साइड ही प्रयोग किया जाता था। क्या वो डिजाइन बनाना जानते थे? देखिए फ्लावर की डिजाइन बनी हुई है। इंडस वैली में ही सबसे पहले कपास के प्रोडक्शन के एविडेंस मिले, और वो कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। वो कहां से मिले? वो कालीबंगा से मिले। तो कपास उगाने का श्रेय तो इंडस वैली को है। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इट वाज देयर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो आपके प्रीस्ट किंग का स्ट्रक्चर मिलता है, एक क्वेश्चन ये जो है याद रखेंगे, कहां से मिली है ये मूर्ति? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। तो आपको पुरुषों के द्वारा कॉटन के वस्त्र पहनने का, ये कॉटन क्योंकि वहां एविडेंस मिले कपास उगती थी, हमें ये मिलते हैं। ये ध्यान में मग्न या यूं कहें हम ये कहते हैं पुरोहित राजा रहा होगा। आपको ध्यान रखना है पुरोहित राजा की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से मिली? इट इज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका डिस्कस हुआ।